नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको फिर से आप ही के चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग हड्डी यानी कि बोन को कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एपेंडिकुलर यानी कि उपांगी, जिसमें कि 126 हड्डियां थी, इन सभी को हम लोगों ने पूरा कर लिया था, हाथ और पैर मिला करके। ठीक है, हम लोगों ने पूरा कर लिया था और हाथ पैर मिला करके कितने हो गए थे? 120। जो बच गए थे 6, वो कहाँ कहाँ थे? जॉइंट्स पे, जहाँ पर हमारे हाथ जुड़ी हुई थी अंश मेखला में। एक ब्यूटी बोन था, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्विकल, वहीं कॉलर के पास, कॉलर ही। और एक था हमारा श्रोणी मेखला, मतलब कि पेल्विकल, जहाँ पर हमारे पैर जुड़े हुए थे, मतलब कि कमर वाला भाग। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पेल्विकल यानी कि श्रोणी मेखला वाले हिस्से से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो पेल्विकल, श्रोणी मेखला यानी कि पेल्विकल, ये जो होता है दोस्तों, मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन मेल में जो पेल्विकल होता है वो फीमेल के मुकाबले थोड़ा सा कम चौड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो फीमेल में, सॉरी एक मिनट, जुगाड़ में लटका हुआ बल्ब गिर जा रहा था। आज ये बनेगा भी नहीं, इसका कल परमानेंट इलाज करेंगे। तो चलिए, अपन कहाँ थे? श्रोणी मेखला में। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि फीमेल्स में जो पेल्विकल होता है, श्रोणी मेखला, ये जो चौड़ा होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के समय जो यूट्रस जो होता है इनका, ये बीच में ही होता है। ठीक है, और इसी यूट्रस में ही प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को अपने बच्चे को रखना पड़ता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो क्या होता है कि वहाँ का एरिया जो होता है वो फैलता चला जाता है, चौड़ा होता चला जाता है। अगर वो, ठीक है, अगर इस पेल्विकल वाला, श्रोणी मेखला वाला भाग अगर चौड़ा नहीं हुआ तो फिर एक डिलीवरी के समय क्या कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी बच्चे की। ठीक है, और ऐसे में क्या होगा कि या तो बच्चा या तो माँ, इन दोनों में से किसी एक की जान जा सकती है। ठीक है, इसी वजह से जो है पेल्विकल यानी कि श्रोणी मेखला महिलाओं में जो है चौड़ा होता है पुरुषों के मुकाबले। ठीक है, चलिए, इतना हो गया कंप्लीट। अब अपन आते हैं एक्सियल माने हड्डी वाले मेन भाग में, जो बच गई थी कितनी? 80 हड्डी। ठीक है, अब इसी एक्सियल में हम लोग पढ़ेंगे कितने? 80 हड्डियों को भी। इस एक्सियल वाले भाग में हम शुरू करते हैं। चलिए, तो एक्सियल वाले भाग में 80 हड्डी निपटाएंगे। शुरू कहाँ से करेंगे? बैकबोन से, यानी कि रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो होती है दोस्तों, ये हमारे बैक साइड में होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? बैकबोन। ये होती है सीधी, गर्दन से लेकर के नीचे कमर तक ये सीधे फैली हुई होती है। ठीक है, इसकी जो बनावट होती है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आड़ी टेढ़ी होती है, मतलब कि इसका कोई जो आकार साइज एक जैसा नहीं होता है इन हड्डियों के टुकड़ों में। इसी वजह से अगर ये हड्डियाँ टूट जाती हैं तो इनके जुड़ने की जो स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं के बराबर हो जाती है। ठीक है, अगर ये हड्डी टूट गई तो या तो इंसान मर जाएगा, अगर इंसान जिंदा रह भी जाता है तो वो ज़िंदगी भर क्या है कि बेड पर ही उल्टा पड़ा रह जाएगा। ठीक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो हड्डी होती है थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती है इंसानों में। क्यों? इंसानों में और ये बंदरों में जो होती है, जो बंदरों में जब होती है ये हड्डी जो, तो थोड़ी बाहर निकली हुई होती है, क्योंकि बंदरों में यहीं से जो है पूँछ निकला हुआ होता है, लेकिन इंसानों में पूँछ नहीं होता है। तो ये क्या होती है, हड्डी थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकली होती है, छोटी। ठीक है, कुछ साइज़ में। तो इस एक्स्ट्रा हड्डी का यूज़ कब हो जाता है? जब अगर आप कहीं गिर के टूट फूट जाते हो, यदि आपकी हड्डी डैमेज हो जाती है, इतनी ज़्यादा डैमेज होती है कि वो हड्डी अगर दोबारा काम ना आए, तो इस वाली हड्डी को, जो एक्स्ट्रा हड्डी है, वहाँ पर काट करके इस हड्डी को दूसरी जगह पर लगाया जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा काम आ जाता है। अब देखिए, जब बचपन अवस्था होता है, ठीक है, जब हम छोटे होते हैं, तो छोटे होते हैं तो हमारी हड्डी भी तो 300 होती है, बाद में 206 हो जाती है जोड़ करके। वैसे ही यहाँ पर बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी जब छोटे होते हैं बचपन में, तो इसकी संख्या जो होती है दोस्तों, ये होती है 33। कितनी होती है? 33। ठीक है, धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं तो ये जॉइंट होकर के इसकी संख्या जो हो जाती है दोस्तों, ये कितनी हो जाती है? 26। ठीक है, इसकी संख्या जुड़ करके बाद में हो जाती है 26। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इनका साइज जो होता है इनके टुकड़ों का एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, आड़े टेढ़े होते हैं। और ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये मान लीजिए गर्दन से लेकर के ये कमर तक की जो रीढ़ की हड्डी आई है ये, ठीक है, इस तरीके से कुछ इमेज में भी आप देख सकते हैं, ये हड्डी है, ये ठोस नहीं होती है। ठीक है, ठोस क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये खोखली होती है, पाइप की तरह। पाइप की तरह क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि जिस तरह से आप घरों में देखोगे, आपके बिजली बॉक्स से वायर निकली होती है पूरे घर में। ठीक है,
वायरिंग की गई होती है। वैसे ही हमारे शरीर की पूरी वायरिंग की जितने भी तार्स होते हैं, जितने भी वायर्स होते हैं, जितनी भी नसें होती हैं, वो इसी मेरुदंड यानी कि इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर ही अंदर दिमाग तक गए हुए होते हैं। ठीक है, भेजे तक इसी हड्डी के द्वारा पहुँचाया जाता है सारे नसों को। ठीक है, तो इनमें जो नसें गई होती है दोस्तों, वो होती है नसें 31 जोड़े। ठीक है, 31 जोड़े नसें होती हैं जो कि इस मेरुदंड के अंदर ही अंदर हमारे दिमाग तक गई हुई होती हैं। ठीक है, इसलिए हमें अगर शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है, या अगर आपको मच्छर भी काट देगा, तो आप आंख मूंद के बता दीजिएगा कि हमको मच्छर काटा है। क्यों? क्योंकि इसी मेरुदंड में जो नसें गई हुई हैं जो तुरंत मैसेज पहुंचा देती हैं, कहाँ? दिमाग तक। ठीक है, ये तुरंत दिमाग तक मैसेज को पहुंचा देती हैं। ये 31 जोड़े नसों को एक एक करके नाम नहीं दिया गया है, या फिर इनके नामों को आप एक एक करके याद नहीं रख सकते हैं। तो इसको क्या है कि इन 31 जोड़े नसों को एक साथ मिला करके क्या कह दिया गया है दोस्तों? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये जो 31 जोड़े नसें हैं, इनको एक साथ क्या कह दिया जाता है दोस्तों? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसको जो है दूसरा ब्रेन भी कह देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ब्रेन। सेकेंडरी ब्रेन। सेकेंडरी ब्रेन क्यों कहा जाता है, समझिएगा। ठीक है, पहला तो इसकी जो हड्डी होती है वो बहुत ज़्यादा आड़ी टेढ़ी होती है मेरुदंड की। अगर ये टूट गया तो इसके बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं जुड़ने के। अगर ये जुड़ भी गया तो इसके अंदर की जो नसें हैं वो 31 जोड़ी है, एक ना एक ठो टूट ही जाएगा। एकदम नहीं की स्थिति में एक ना एक ठो टूट ही जाएगा। इसमें से एक भी नस अगर टूट गया तो कोई भी नस ऐसा नहीं है जो अगर ये ना भी हो तो काम चल जाएगा टाइप से। हर एक नस का सही होना जरूरी है। अगर एक भी नस अगर टूट जाता है तो फिर आदमी क्या है कि लकवाग्रस्त हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है सेकेंडरी ब्रेन भी कहा जाते हैं। और अगर ज़्यादा डैमेज हुआ तो फिर आदमी खत्म। पहले क्या होता था कि इंसानों को जब ऑपरेशन किया जाता था, ठीक है, पहले इंसानों में जब ऑपरेशन किया जाता था, किसी हिस्से को काटना पीटना होता था, तो क्या किया जाता था कि इंसानों को बेहोश कर दिया जाता था। अब क्या किया जाता है कि गर्दन के पास स्पाइनल कॉर्ड में ही एक शून्य कर देने वाली इंजेक्शन लगा दी जाती है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, गर्दन के पास दर्द आपको तभी होगा जब स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज आपके दिमाग तक जाएगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए। तो इस स्पाइनल कॉर्ड को ही गर्दन के पास से क्या शून्य कर दिया जाता है। उसके बाद से गर्दन के नीचे कहीं भी काट पीट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दर्द तो यहाँ जाएगा लेकिन दिमाग को मैसेज नहीं मिलेगा कि हाँ आपको दर्द हो रहा है। तो इस वजह से इंसान को जिंदा अवस्था में भी जो है होशो हवास में भी ऑपरेशन अच्छी तरीके से कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए बैकबोन। बैक मतलब कि पीछे, बोन मतलब कि हड्डी। तो इस बैकबोन वाली हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? रीढ़ की हड्डी। ओड़ा हो गया यहाँ पर, ओड़ा। ठीक है, वर्टिब्रल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मेरू। कॉलम मतलब होता है खंभा। खंभा कैसा होता है? खड़ा हुआ होता है। ठीक है, डंडे के आकार मतलब दंड जैसा होता है। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? मेरुदंड। ठीक है, वर्टिब्रल, कॉलम, मेरुदंड। इसी में अंदर ही अंदर क्या होगा दोस्तों? स्पाइनल कॉर्ड होगा। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, पहले समझ लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, और इस स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? वायरिंग होती है पूरी। ठीक है, तो पहला आ जाएगा मेरू। मेरू के अंदर क्या है? मेरू के अंदर मतलब मेरुदंड। पूरी खोखली हड्डी को क्या बोल देंगे? मेरुदंड। लेकिन मेरू के अंदर क्या हुआ है? हड्डी के अंदर क्या बिछी हुई है? वायरिंग। तो उस वायरिंग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रज्जू। क्या बोलेंगे दोस्तों? मेरू रज्जू। मेरुदंड और मेरू रज्जू में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, नसों की वायरिंग है, यहाँ पर लिखे रहते हैं नसों की वायरिंग। मेरुदंड और मेरू रज्जू दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसकी संख्या आप लोगों को पता चल गया ना। शुरू में पैदाइशी के समय होता है, बचपन में 33, बड़े जैसे होते जाते हैं तो 26। इसमें कितनी नसी होती हैं? तो 31, 31। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों पसलियों में, रिब्स। इसको बोलते हैं पसली। ठीक है, आपके फेफड़े की जो हड्डी है वो वाली पसली। ये क्या होता है? इसकी संख्या पहले कितनी होती है दोस्तों? 24। पहले भी और बाद में इसकी संख्या होती है 24। ये कुछ पिंजड़े के आकार का होता है, इस तरीके से दिख रहा है ना इमेज में। ये पिंजड़े के आकार का होता है, केज के निर्माण का होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है केज का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि
इससे हम लोगों को, हमारे शरीर को मतलब जो चोट पहुंचती है तो अंदर का भाग जो है फेफड़ा वाला बहुत कमज़ोर होता है, तो उस चीज़ को ये क्या है पिंजड़े की तरह बना करके हमारे शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, हमारे शरीर की रक्षा के लिए इसका जो आकार होता है ये कुछ पिंजड़े के जैसा होता है। लोहे का पिंजड़ा या फिर कुछ भी पिंजड़ा तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो कहीं जाकर के जॉइंट ना हो। ठीक है, वो कहीं जाकर के जॉइंट तब जब तक नहीं होगा तब तक वो पिंजड़ा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो जो हमारा पसली होता है वो पीछे से, ठीक है, हमारे पीछे से वो बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है, पीछे से वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, और वहीं आगे की ओर एक और हड्डी होती है, ये वाली देखे आप देख सकते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों अपन स्टर्नम। क्या कहेंगे दोस्तों? स्टर्नम, STRUNM, जो भी स्पेलिंग है स्टर्नम। ये पीछे से जुड़ा होता है किसमें? बैकबोन से। आगे से जुड़ा हुआ होता है दोस्तों स्टर्नम से। स्टर्नम की संख्या कितनी है दोस्तों? 1। स्टर्नम की संख्या होती है दोस्तों 1। तो छाती में टोटल हड्डी की संख्या अगर पूछ देगा छाती में, ठीक है, छाती में अगर टोटल हड्डियों की संख्या पूछ देगा तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 25। स्टर्नम को मिला करके कितनी? 25 टोटल। ठीक है, ऊपर से गिनते हुए आएंगे 24, ऊपर से गिनते आएंगे। ठीक है, पसली जो होती है 1 2 3 4 5 ऐसे है, तो ऊपर से गिनते आएंगे। तो जब नीचे पहुंचेंगे, ठीक है, पसली में जब नीचे की ओर पहुंचेंगे तो आखिरी की 2 पसलियाँ राइट और लेफ्ट मिला करके ये जो पसली होती है दोस्तों ये आगे स्टर्नम से आकर के नहीं जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आगे स्टर्नम से आकर के नहीं जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं क्या? फ्लोटिंग रिब्स। जो 2 पसलियाँ नहीं जुड़ी हुई होती हैं उसको क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग रिब्स। ये फैलती हैं, ठीक है, ये अपने स्थान से फैलती हैं। मतलब कि इसको कैसे समझ सकते हैं आप लोग? सांप देखें, सांप वो अपने आकार से भी बड़े बड़े जीव को भी खा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रीढ़ का हड्डी होता है वो सीधा तो रीढ़ का हड्डी होता है, तो उसके खाली पीछे वाले भाग से ही पसलियाँ जुड़ी हुई होती हैं। उसके सामने जो है स्टर्नम नहीं पाया जाता है। ठीक है, स्टर्नम नहीं होता है सांप में। तो वो जैसे जैसे अपने से बड़े साइज के जीव को खाता है तो उसके जो पसलियाँ हैं वो फैलती चली जाती हैं और जीव जो है अंदर चला जाता है। वो यही होता है हम लोग में थोड़ा सा, ये 2 रिब्स यही काम करते हैं। जब हम ज़्यादा खाते हैं तब जब हमारा पेट फूलता है तब ये फ्लोटिंग रिब्स काम में आती हैं, चौड़ी होती चली जाती है। वहीं महिलाओं में ये ज़्यादा अहम रोल निभाती है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के समय होता क्या है कि बच्चे को जब रखना होता है तो फिर ये थोड़ा सा जो है रिब्स फैलता चला जाता है। क्योंकि अगर ये बीच में होता फेफड़े में तो फिर ना खाना ही आप ज़रूरत से ज़्यादा जमा कर पाते, ना महिलाएं बच्चों को रख सकती। ठीक है, इसमें हाथ वाथ अगर टूट जाता है दोस्तों हाथ पर, तो फिर वहाँ पर क्या है? प्लास्टर लगाना पड़ता है हाथ वाथ को जो हड्डी को जोड़ने के लिए। लेकिन छाती की जो ये हड्डी होती है पसलियाँ, इनको मतलब ये अगर टूट गई तो इनके लिए जो है प्लास्टर की आवश्यकता नहीं होती है। बस इसको थोड़ा सा एक जगह बांध दिया जाता है और बाकी जो है ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कितना हो गया दोस्तों? इधर 26 इधर हो गया और यहाँ पर हमारा हो गया टोटल 25। अब जितने भी बच गए 29 हड्डी। ठीक है, 29 हड्डी जो बच गया है दोस्तों, बच गई 29 हड्डी जो आएंगी हमारे हेड में, मतलब कि सिर में। ठीक है, तो सिर और एक जगह आएगा शब्द खोपड़ी। ठीक है, तो सर और खोपड़ी दोनों में अंतर क्या होगा? ठीक है, तो वो आगे समझ में आ जाएगा कैसे अंतर होगा। तो सिर में मतलब कि 29 हड्डियाँ आएंगी। इसमें कुछ हड्डियाँ ऐसी होती हैं, एक आध हड्डी कुछ ऐसी होगी जो सिर में तो गिना जाएगा लेकिन उसको खोपड़ी में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, सिर वाले भाग में बाहर की ओर मतलब जो फेस पे आएगा वो गिनाएगा, लेकिन जो अंदर खोपड़ी के वाले हड्डी से सटी है वो नहीं गिनाएगा। जैसे कि कान की हड्डी बाहर वाली, ठीक है, उसको हम लोग इसको इसमें नहीं गिनेंगे, हम लोग उसको गिन देंगे सेंस ऑर्गन में। मतलब सेंस ऑर्गन में कैसे? वो आंख बंद करके भी अगर आप चीज़ों को सुनते हो या कुछ भी महसूस करते हो तो आपको कुछ हद तक उसके बारे में पता चल जाता है आंख बंद होने के बाद भी। इसी तरीके से अंधे अपने लोकेशन का पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किस में गिन देंगे दोस्तों? सेंस ऑर्गन में। ठीक है, तो अब चलिए 29 हड्डी जो है अब इसके बारे में आगे देखते हैं। इसमें पहला आ जाएगा क्या? जिसको मैंने बताया ईयर, कान। कान को नहीं गिनेंगे, मैंने बताया ना, तो कान से शुरुआत करते हैं। तो कुछ पार्ट को गिनेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ईयर, कान। इस कान में जो है 6 हड्डी होंगी, मतलब 3-3 दोनों तरफ, 3-3 6 हड्डी, 3/3। ठीक है, कान में इसको याद कर रखेंगे कैसे? MIS, मिस। ठीक है,
एम से क्या हो जाएगा दोस्तों, मेलियस, ठीक है, मेलियस। आई से क्या होगा दोस्तों, इंकस, ठीक है, इंकस। और एस जो बच गया दोस्तों, इससे होगा क्या, स्टेप्स, मिस। ये कान की 3 हड्डी है, मतलब कि 3 दूनी 6 दोनों कान में। उसके बाद आएगा दोस्तों, या तो हाइड बोलिए या तो हायोड, हायोड बोन। हाइड ना बोल के हायोड ही बोले, क्योंकि ये एग्जाम में लिखने में भी काम आएगा। इसकी जो संख्या होती है दोस्तों, वो ये 1 होती है। वो आप कहाँ पाएंगे, अपने ठुट्ठी के पास, मतलब मुंह में नीचे, जहाँ पर सांस की नली की ठो श्वास नाल या ग्रास नाल गया हुआ है, वहाँ पर छू करके देखिए, एक हड्डी दिखेगी नहीं, पर छू सकते हो ना। ये हड्डी हुई होती है, छुपी हुई हड्डी होती है, जिसमें कि सांस लेने से यही काम होता है। मतलब अगर ये हड्डी टूट गई तो फिर आप सांस नहीं ले पाएंगे। मतलब कि जब फांसी दी जाती है, तो फांसी के समय यही हायोड बोन जो है टूट जाता है और आदमी का काम जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आएगा दोस्तों आखिरी स्कल, ठीक है। स्कल मतलब इसी को बोलते हैं क्या, खोपड़ी। स्कल मतलब कि खोपड़ी। अगर हेड में बात की जाए तो हेड में पहले सबसे टॉप ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन हेड मतलब सिर आपका गर्दन से लेकर के टॉप तक का भाग पूरा हेड में गिनाएगा। स्कल मतलब कि खोपड़ी, खोपड़ी में खाली वही भाग आप गिनेंगे जहां पर आपका भेजा रखा हुआ है माथा से ऊपर, मतलब कि सर का वो भाग जहां पर आपका जो है बाल लगा हुआ है, ठीक है। इस स्थान को आप जो है स्कल यानी कि खोपड़ी वाले हिस्से में गिनेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है स्कल और खोपड़ी में दोनों। अब इसी खोपड़ी में है दोस्तों कितनी, 6 हड्डी, 22 हड्डियाँ बचेंगी, ठीक है। 22 मतलब 6 यहाँ पर और एक यहाँ पर 7, अब बच गई क्या, 22 हड्डी हम इसी में पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 22 हड्डी। अब इसी में जो है हम कान की हड्डी को नहीं गिनेंगे। अब यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे किससे, फेस से शुरुआत करेंगे। अब इसमें कितना हड्डी आएगा दोस्तों, 14 ठीक है। उसके बाद शुरुआत करेंगे, उसके बाद देखेंगे अपन 8 हड्डी आएगी किसमें, क्रेनियम, CR, क्रेनियम। क्रेनियम वाला भाग, क्रेनियम, या फिर इसको हिंदी में अगर कहना होगा तो फिर इसको हम लोग कहेंगे लिलार। देहाती में कहना होगा तो फिर कहेंगे हम लोग इसको कपार, ठीक है। और इसको उर्दू में कहना होगा तो क्या कहेंगे, पेशानी, खोपड़ी, कपार, कपाल। इसी को हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कपाल, ठीक है। अगर कपाल नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कपार से पढ़ो, मतलब तो पढ़ने से ही, यही है बाल वाला हिस्सा, ठीक है। तो क्रेनियम क्या करता है, क्रेनियम की जो हड्डी होती है दोस्तों, इसी के अंदर होता है हमारा भेजा, ब्रेन, मस्तिष्क होता है इसी के अंदर। जब खोपड़ी पढ़ेंगे तो खास इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। भेजा, इसी क्रेनियम जो है इसके लिए सुरक्षा कवच है। क्रेनियम की हड्डी के अंदर ही जो है हमारा भेजा होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कैटेगरी वाइज देखते हैं। 29 में आ गया अपना फेस। अब इसके अंदर कितने आएंगे, बाद में कैटेगरी छाटेंगे, अभी देख लो पहले। फेस में 3 तरह की मेन हड्डी होती है, ठीक है। फेस में 3 तरह की मेन हड्डी होती है। पहला क्या है दोस्तों, मैक्सिला, ठीक है। मैक्सिला ये क्या होता है दोस्तों, अपर जबड़ा। मुंह ऊपर नीचे करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। ऊपर वाला जबड़ा जो होता है ये अपर जबड़ा, इसको कहते हैं मैक्सिला, ठीक है, अपर जबड़ा। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, मैंडिला, ठीक है। मैंडिबल या फिर मैंडिला, इसे ये जो होता है दोस्तों, ये लोअर जबड़ा हो जाएगा, नीचे का जबड़ा। नीचे वाला जबड़ा जो होता है दोस्तों, ये मूवमेंट कर सकता है, मतलब कि ये इसको आप हिला सकते हैं, इधर से उधर हिला सकते हैं। लेकिन आप ऊपर वाले मैक्सिला वाले जबड़ा को नहीं हिला सकते हैं, ये जो खोपड़ी के साथ एकदम फिक्स होता है, टाइट सटा हुआ, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा दोस्तों नाक का वोमर, ये नाक की हड्डी हो जाएगी, वोमर, ये होती है नाक की हड्डी, ठीक है। अब देखिए गिनते हैं, गिनेंगे कैसे। यहाँ पर आगे हो गया कितना, फेस में 14
ठीक है, 14 और 8 22। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 22 और 6 28 और यहाँ पर एक 29। ठीक है, ये 29 जो है खोपड़ी की हड्डी कंप्लीट हो गई, मतलब कि 29 के अंदर ही 6 जो है ये कान की MIS वाली हड्डी, उसके बाद एक, ठीक है, एक कौन सी हड्डी है होगी, ये हायोइड बोन जो छुपी हुई है, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मतलब कि वो सांस के लिए। और यहाँ इसमें 22 वाली कौन सी हड्डी हो गई दोस्तों, ये स्कल वाली, ठीक है, इस वाली स्कल वाली खोपड़ी होगी। और इस स्कल वाली पार्ट में आएगा क्या 14 जो हड्डी है ये स्कल वाले पार्ट में आएगी, ठीक है, फेस वाले चेहरा वाले भाग में। और जो 8 हड्डी बच गई है वो क्रेनियम में आएगी, ठीक है, जिसके अंदर आपका मस्तिष्क छुपा हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं, कैल्विकल जो होता है दोस्तों वो बहुत कमज़ोर वाला भाग होता है। कैल्विकल जो हड्डी होती है ये कमज़ोर हड्डी होती है, मतलब कैल्विकल बोले तो कॉलर वाला भाग, कॉलर पार्ट, ठीक है, जिसको आप ब्यूटी बोन कहते हैं। यहाँ पर अपना पंजा ही फंसा सकते हैं और खींच के निकाल सकते हैं। जबड़ा वाला जो भाग होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत हड्डी होता है, जबड़ा वाला भाग। आपका जो फीमर जांघ की हड्डी होती है उरु, ये सबसे लंबी हड्डी होती है और साथ में ये खोखली हड्डी भी होती है, ठीक है। चमकीली हड्डी की अगर बात की जाए तो क्या होगी, वो नीचे की टीबिया, ठीक है, टीबिया हड्डी होती है। पूछ देगा कि हड्डी में घनत्वता जो होती है सबसे ज़्यादा कब बढ़ जाती है, तो वो हो जाएगी दोस्तों कब, 30 वर्ष की उम्र के बाद, ठीक है। 30 वर्ष की उम्र के बाद जो है हड्डी की घनत्वता थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। ये जो आपका हायोइड बोन होता है तो इसको बचाने के लिए सिर में जब हेलमेट लगाते हैं तो ऊपर का पार्ट तो अच्छे से होता कवर होता है, लेकिन नीचे में खाली एक पट्टा दे दिया होता है बांधने के लिए। तो वैसे हेलमेट नहीं, पूरे कवर हेलमेट पहनना चाहिए। जब वहाँ पर लड़कियों को देखिएगा तो खाली लगेगा कि एक मतलब एक खाली ऐसी ढांचा जो है सिर में रख ली होती है। एकदम पतली लड़कियों को देखिएगा तो लगेगा कि एक डंडा गाड़ के उसके ऊपर खाली थैनोस का हेलमेट लटका दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है, बढ़िया वाला पहनना है बचने के लिए। उसके बाद आखिरी में देख लेते हैं क्या दोस्तों, जॉइंट्स, जोड़, यहाँ लाइन जॉइंट्स मतलब कि जोड़, ठीक है। जोड़ दो तरीके से होगा, एक तो जो हड्डी जहाँ से जुड़ेगा, हड्डी जहाँ से जुड़ेगा वहाँ वो वाला जोड़, साथ ही हड्डी में जोड़ने के बाद जो मांसपेशी अलग से जो हमारी जुड़ेगी वो वाला जोड़, ठीक है। तो हड्डी जहाँ पर जुड़ता है दोस्तों वहाँ पर एक लिक्विड पाई जाती है, मतलब कि एक हड्डी हो गई और यहाँ पर घुटने की एक हड्डी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो लिक्विड पाया जाएगा दोस्तों उसको बोलेंगे साइनोवियल हड्डी, साइनोवियल लिक्विड, ठीक है, साइनोवियल। ये लिक्विड क्या करता है दोस्तों कि ये लिक्विड जो है हड्डियों को आसानी से मूवमेंटम प्रदान करता है, ठीक है। मूवमेंट करने के लिए एकदम आसानी से, मतलब कि फंसेगा नहीं आपका हड्डी उठते बैठते समय। जैसे कि मतलब बड़े उम्र वाले को दिखे कि इनकी जो है साइनोवियल वाली लिक्विड जो होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, तो उनको बैठने उठने में बड़ी दिक्कत का मुकाबला करना पड़ता है, ठीक है। ये साइनोवियल लिक्विड होती है। ये साइनोवियल लिक्विड तब भी कम हो जाती है जब आपका यूरिक एसिड जो है बढ़ जाता है, ठीक है। यूरिक एसिड जब ये बढ़ जाता है तो उस समय आप लोगों को जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है, तो उस बीमारी को फिर वहाँ पर बोलने लगते हैं क्या, गठिया रोग हो गया, ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों, गठिया रोग। उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। फिर अब दो हड्डियाँ जहाँ पर जुड़ती हैं, ठीक है, वहाँ पर तो लिक्विड पाया जाता है साइनोवियल, लेकिन जहाँ हड्डियाँ जुड़ती है उस जुड़ने वाले जगह को क्या बोलते हैं दोस्तों, लिगामेंट। लिगामेंट दो हड्डियों के जुड़ने वाले स्थान को कहा जाता है, ठीक है। लिगामेंट क्या होता है, ये पूछ चुका है, इसलिए दो हड्डियाँ जहाँ पर जुड़ती हैं मिलती हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों, लिगामेंट। हड्डी या हड्डी से मांस या फिर मांस से हड्डी, ठीक है, मांस से हड्डी से जब जुड़ती है तो उस वाले स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों, टेंडम। क्या कहलाएगा दोस्तों, टेंडम कहलाएगा, ठीक है।